मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रांची के मोराबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर ईडी के जरिए गांधी परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है, और उसे परेशान करने का ये मोदी सरकार का क्रियाकलाप अपने जांच एजेंसियों के द्वारा कराने के लिए, परेशान करने के लिए बार बार नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1947 में जिस तरह से अंग्रेजों से हम लोगों ने लड़ाई ली है, भारत सरकार द्वारा हमारी नेत्री कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद जय झारखंड। मंच के संचालन कर रहे बड़े भाई राजू रंजन भैया जी इस सत्याग्रह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। काम करे ना, ईडी को किसने मना किया? ईडी आसाम क्यों नहीं गई थी जब विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी? ईडी के बहुत सारे काम हैं। ईडी के काम सिर्फ ये नहीं है कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के छवि को धूमिल करें। 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई, नतीजा सब सिफर है। आपके सामने कितनी बातें आई हैं? अगर कोई बात आई है तो आप बताइए। तो अगर आप कोई पूछताछ कर रहे हैं तो आपने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया? आप सूत्रों के हवाले से कि लिखा और मिटाया, ये शोभा नहीं देते। स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करे, गुलाम न बने। हम इसके लिए लगातार उनको चेतावनी भी देंगे और लगातार अनुरोध, निवेदन, विनती भी करेंगे कि आप अपना काम स्वतंत्र एजेंसी की तरह कीजिए। लगातार सिर्फ ये दिखाई देता है कि सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा दल के नेता पे ही सारी चीज़ें हो रही है। थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकने चाहिए केंद्र सरकार को, और अपने जो मंत्री क्या कर रहे हैं। जिस तरह से पहले बार में कुछ बातें आई थी और उन्होंने कुछ लोगों पर कमान कसने का काम किया था, अब एक बार फिर से चेक करा लेना चाहिए कि किसके पास क्या है, तो हमें लगता है ज़्यादा अच्छा होगा और ईडी भी का चेहरा जो है एक निष्पक्ष दिखाई देगा। इधर भी मंत्री जी, जिन स्वतंत्र एजेंसियों को हमने राष्ट्र निर्माण में सहायक माना था, उन सबका कोई राजनीतिक इस्तेमाल करे और पूरे परिवार को जिस तरह से उनके चेहरे को, उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो साधुवाद का परिचायक नहीं है। उसकी हम निंदा करते हैं। और कांग्रेस के सभी लोग जब राहुल जी, सोनिया जी पर कोई प्रहार होता है और लोकतांत्रिक तरीके से, तो हम लोग अपने आप में आत्मचिंतन करते हैं और जुटते हैं। ये स्वाभाविक सत्याग्रह है। हम देश की जनता के सामने कि उस परिवार जो गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, देश की आज़ादी के लिए जिसने कीमत चुकाई, देश की अखंडता के लिए इंदिरा जी ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, देश में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए राजीव जी ने बलिदानी दी। तो उस परिवार से सोनिया जी, राहुल जी आते हैं। सोनिया जी जब देश में ही पूरा विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक अलग करैक्टर का ये किया, शो किया कि उन्होंने खुद नहीं प्रधानमंत्री का पद लेकर जो हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं मनमोहन सिंह साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और उसका असर देखने को मिला कि उस समय जब अमेरिका जैसा विकसित देश, जहाँ PSU बंद हो गए, जबरन VRS दिए गए,
हमने रिकॉर्ड जीडीपी मेंटेन करते हुए किसी पीएसयू को बंद नहीं होने दिया, किसी को भी वीआरएस नहीं लेने दिया। और जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।